बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासी टाकरा लेकर सलमान ज़फ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है पाक यूएस मीडिया की तरफ से। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो राना जावेद साहब हैं, जो पीटीआई न्यूयॉर्क के प्रेज़िडेंट हैं, और खालिद अवान साहब हैं, जो प्रेज़िडेंट यूएसए पीपीपी हैं, और राजा रज़ाक साहब हैं, जो प्रेज़िडेंट यूथ विंग मुस्लिम लीग नून के हैं। तो आज इनसे जैसा कि आपको पता है कि हम सियासी इसमें बातें करते हैं, सियासी क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, फिर उसके जवाब लेते हैं। और उसके बाद अलमदार शाह साहब, सैयद अलमदार शाह साहब जो हैं, वो हमारे पाक यूएस मीडिया के ऑब्जर्वर हैं। तो इनको आप तकरीबन हर सियासी ताकरा प्रोग्राम में देखते रहेंगे। ये उस पे अपना तज़िया वगैरह देंगे, जो क्वेश्चन होंगे, जो उसके बाद जो जवाब आएँगे, आंसर जो आएँगे, उसके बारे में ये फिर उस पे अपना तज़िया करेंगे और बताएँगे कि इन्होंने ऑब्ज़र्व क्या किया है। तो अब मैं क्वेश्चन सबसे पहले जो है ये राना जावेद साहब से पूछूँगा कि पीटीआई जो है वो आजकल क्या कर रही है? ये जो 13 दिसंबर को जलसा हुआ था, उसके बाद ये है कि वो कह रहे हैं कि ये एक जलसी थी, जलसा नहीं था। तो वहाँ पे लोग जो हैं 5-10, कहीं कोई कहता है 5,000 आए थे, कोई कहता है 10,000 आए थे। तो आप इस पे ज़रा थोड़ा-सा रोशनी डालें। 13 दिसंबर को जलसा जो हुआ था लाहौर मीनार पाकिस्तान में। राना जावेद साहब। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपका ये अपना प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और मैं अपने सब मेहमानों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये जो 13 तारीख का जो जलसा था, उसके मतलब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। सभी लोगों को सभी कुछ मालूम है, लेकिन मुझे मायूसी उस वक्त हुई जब नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे और लोग बैकग्राउंड में से जा रहे थे या कुर्सियां चोरी कर रहे थे, पीछे से बिल्कुल वो खाली दिखा रहे थे कि जब लोग नहीं हैं और लोग जो हैं वो मायूस होके जा चुके हैं। उसके अंदर वो अपना लोग कहते हैं कि सर्दी का भी फैक्टर था, और भी बहुत सारे थे जो मैंने अपनी तरफ से मालूमात कलेक्ट की हैं, जड़ामाला से, फैसलाबाद वगैरह से। वहाँ से लोगों को हज़ार रुपए पे लेके आए हुए थे, जिन लोगों ने विटनेस किया कि हमें हज़ार डॉलर और प्लस लाहौर की सैर और खाना पीना। इसका कॉन्फिडेंस है आपके पास? राजा साहब 1 मिनट प्लीज़। हाँ जी। नहीं, अगर मैंने पहले तो बताया था कि गलत बात करेंगे तो एविडेंस के साथ नहीं, करेंगे। मगर आपकी बारी आएगी ना राजा साहब। हाँ जी, तो उसमें आप जवाब दीजिएगा। जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा जी, हूँ या बिल्कुल, लोगों की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। जो आपने ऑब्जर्व किया आप बताइएगा। बिल्कुल सही है। तो वो उसके अंदर इस तरह की चीज जो है वो देखने के अंदर आई। खैर, जलसे जुलूसों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अच्छा, ना ही तहरीक इंसाफ। मैं ये समझता हूँ कि इन चीजों को ज्यादा सीरियस। तो इस तरह के ये है कि जो जलसे दिल से होते हैं, जो पब्लिक दिल से आती है, लाहौर के लोग आते हैं, हुँ, वो नहीं था उसकी। अच्छा, आई मीन लाहौर के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं अच्छा, की। अगर इंटरव्यू आ रहे थे तो उनमें से ऐसे लोग थे जो बाहर से आए हैं। कोई कह अच्छा, रहा है मैं से आया हूँ, कोई कह रहा है कि मैं हैदराबाद, और कोई कह रहा है मैं बिहाड़ी से आया हूँ, कोई कह रहा था मैं जेलम से आया हूँ। तो इस तरह का क्राउड ज्यादा देखने में आया जो जल्दी चला गया वहां से। लेकिन इस तरह का जलसा नहीं था कि बंदा कहे बड़ा जोशो खरोश वाला अच्छा। जलसा था कोई आपका क्या बड़ा। ख्याल, आपको क्या खबर मिली है, कितने लोग थे वहाँ पे? हमें पता चला है कि जो गवर्नमेंट के जराए हैं वो ये कहते हैं 15 से 17 हजार के दरमियान थे। 15 से 17,000। हाँ जी। अच्छा, मैं अब खालिद अमान साहब से गुज़ारिश करूँगा कि ये इसके जवाब में कुछ बात करेंगे जलसे के बारे में पहले। शुक्रिया सलमान ज़फ़र साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मुद्दों किया। अगर जलसे के बारे में बात की जाए तो मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था, ये तो एक सिंबॉलिक हैसियत रखता था। बिल्कुल। अगर इनकी बात मान ली जाए, बकौल इनके कि इमरान खान साहब ने बड़ा तारीखी जलसा किया था, बहुत बड़ा जलसा किया था, तो उसका आउटकम क्या हुआ था? और फ़र्ज़ करें हम तिल रखने की जगह ना होती, वहाँ पे भर देते, तूफ़ान बर्पा कर देते, तो रिज़ल्ट क्या था? नहीं, देखिए ये एक सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, और इसमें लोग कम आए ज़्यादा आए, ये इनका हक है हमारे ऊपर तनकीद करना, और हमें हक है कि हम अपनी सेकंड टियर के ऊपर गौर करें। लीडरशिप को लोग चाहते हैं और लीडरशिप को लोग देखने के लिए आते हैं। कम आते हैं, ज़्यादा आ सकते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी होती है सेकंड टियर की जो लीडरशिप की है,
कि उनकी इंटरेक्शन कैसे है अपने लोगों के साथ, अपने वोटर्स के साथ। वो जितनी बेहतर इंटरेक्शन होगी लेके आ सकते हैं, इस तरह जलसे बढ़ सकते हैं। अभी मेरे मोहतरम राणा साहब ने एक फिर इल्ज़ाम, एक तीर फेंका कि पैसे दे के लाएंगे। हो सकता है इनकी बात दुरुस्त हो, मैं उसमें आर्गू नहीं करूँगा कि मेरे पास तो प्रूफ नहीं है। लेकिन मैं इनके गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि चले हम तो अपोजिशन में थे, हमें ज़रूरत पड़ गई पैसे देने की। आप तो दावेदार हैं कि आपको तो ज़रूरत नहीं होती, आप तो लोग बारिश की तरह आपकी तरफ बरसते हैं। तो फिर ज़रा अगर तकलीफ़ करके हफ्ज़ाबाद में जो जलसा हुआ था, मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ और एक-एक चीज़ से हर वक़्त इंटरैक्ट रहता हूँ। ज़रा तकलीफ़ करके ज़रा गुजरांवाला जाएँ, वहाँ ज़रा पूछें वो जलसा कैसे किया इन्होंने? तमाम मशीनरी जो थी, इवन पटवारियों तक, पुलिस तक, जितने भी ऑफिसर्स थे, उनके एग्जीक्यूटिव सबकी ड्यूटी थी, सुबह उठ के डिप्टी कमिश्नर ने उनको जाके उनकी हाजिरी लगाई और उनको उनकी ड्यूटी लगाई कि आपने 1000 बंदा लेके आना है, आपने 2000 लेके आना है, आपने खाना लेके आना है, आपने गाड़ियां लेके आनी है। और ये सारा काम इन लोगों जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उससे हुआ। और मेरे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार हमें शर्म आ रही है कि ये इल्जामात तो नवाज शरीफ साहब पे लगते थे, ये क्या कर रहे हैं जो दावेदार हैं लोगों के और दाई हैं बहुत ज्यादा। तो मेहरबानी फरमा के इस तरह की ना किया करें, अगर अपने अंदर भी थोड़ा सा गिरबान को झांक के देख लिया करें। इस तरह के स्टंट लोग करते हैं। वो अगर फर्ज करो हमारे यहाँ भी किसी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सेकंड ईयर में किसी ने दे दवा के अपनी इज्जत बचाई है तो पॉसिबल है कि हो, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं है। जो काम होना था वो हो गया। ये बताना था कि इन हालात में गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, गवर्नमेंट नहीं रोक सकी। जलसा करना था, जलसा हो गया। जलसे में कम लोग आए, ज्यादा लोग आए, हम समझते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो गया, आप समझते हैं कि नहीं हुआ। तो देखेंगे, अभी वक्त आ रहा है, आगे आगे हम चल रहे हैं। लाहेमल इख्तियार कर रही है लीडरशिप जो है, क्योंकि हमारा मेन इशू तो यही है कि हम कोई भी ऐसा जरिया या इख्तियार करें पुरअमन तरीके से कि इस गवर्नमेंट की छुट्टी कराएं, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर सकी। खान साहब डिलीवर नहीं कर सके, इनसे जान छुड़ा लें। और ये सिर्फ हम नहीं कि सियासी लीडर या सियासी कायदीन या सियासी वर्करों की ये ख्वाहिश है, ये ड्रीम है, ये पाकिस्तानी कौम की, इस वक्त अक्सरियत कौम की ये ख्वाहिश है। दुआएं मांग रहे हैं। आप जरा जाए तो सही कैमरा लेके गलियों में और मोहल्लों में, देखें लोग क्या कह रहे हैं। लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग हाथ उठा उठा के खान साहब के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज करें, हमें शर्म आती है। क्यों? इन्होंने स्टैंडर्ड बड़ा हाई कर लिया था, खुद ही तो चीजों को उठा के स्मार्ट पे लेके थे। डिलीवर करना है ना, अब लोगों को दें जो बातें की थी। अच्छा, बाकी चीजों पे खालिद साहब मैं बाद में आऊंगा। ये सिर्फ जलसे के लिए क्वेश्चन था। तो अभी मैं राजा रजाक साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं उनको जरा मैं कहूंगा कि जरा थोड़ा सा इस पे राणा साहब ने जो कहा है जलसे के बारे में कि 15 से 17,000 बंदा था, तो उस पे जरा आप रोशनी डालें जरा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। राणा साहब ने जो बातें की है उनका जवाब मैं इससे शुरू करता हूँ। इन्होंने सबसे पहले तो मुझे चलो खुशी है कि इन्होंने जो इनका अपना मीडिया हाउस है एक ARY, कम अज कम उनकी खबर की तरदीद कर दी कि जिन्होंने एक टाइम पे तो कहा जी कि 3,500 बंदा है, और बाद में जब वो खबर काम ना आई तो उन्होंने कहा जी कि ग्राउंड खचा खच भरा है और इससे कोरोना से तबाही आएगी। तो कम अज कम ये राणा साहब ने वो 3.5 को छोड़ के तो 17,000 तक आ गए हैं, मेहरबानी इनकी। और जहाँ तक बात जो इन्होंने की है पैसों की, एलिगेशन की, 1,000 नोट बांटते तो हमें वो खादिम रिजवी साहब के जलसे में ही किसी को दिखा था कि उधर तो 1,000 नोट बांटे गए थे। बाकी तो ऐसी हमारे सामने कोई चीज नहीं आई। हाँ, जिस तरीके से पाशा साहब जो है ना भेड़ बकरियों की तरह हांग के लाए थे लोग, उस तरीके से तो हम नहीं ला सके। हमारे तो लोग अपने जज्बे के साथ आए हैं, वो लोग वहां पे आए हैं जो इस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं महंगाई के हाथों और बाकी जो मामलात है। अब आते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया को तो चले छोड़े, उनका तो कोई 3,500 कहता है, कोई लाख कहता है, कोई 50,000 कहता है। आपने यकीनन रिपोर्ट देखी होगी अल जजीरा टीवी की, जिस तरीके से उन्होंने उसकी कवरेज की है और कितने लोग थे उन्होंने वो दिखाया, और फिर उन्होंने लोगों के इंटरव्यूज भी बीच में दिखाए हैं कि लोग वहाँ पे क्यों आए हैं।
वो भी आपको देखनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, जो खान साहब का ससुराल का मीडिया है BBC, उसको भी यकीनन आप देखो कि उसने कैटेगोरली जो है ना, ये कैटेगोरिकली इस चीज को कहा है कि ग्राउंड जो है वो टोटली फिल्ड था। इसके साथ साथ जो आजादी चौक और दूसरी साइड पे जो रोड साथ में जाती है वो भी लोगों से पैक था। और मुझे खुद 2 दिन पहले जो है ना, एक किसी हमारे जो है वो दोस्त है, मतलब वो क्या नाम है, ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने मुझे इसी तरह मैसेज कर रहे थे। तो वो पहली दफा उनसे मैंने सुना, वो कहते हैं कि मैं फैमिली के साथ बच्चों को लेके मैं जो है वो गया था जलसे में। मैं बड़ी कोशिश की, और वो इन्होंने बहुत बड़ा ऑफिसर है जिसके लिए जाना आगे को मुश्किल नहीं होता। वो कहता है कि इन सारी चीजों के बावजूद जो है मैं गेट तक नहीं पहुंच सका, इतना जो है वो ज्यादा रश था। और ये आज आपको सारी वीडियोस अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप नजम सेठी का तजिया सुने, जिन जिन पे इन्होंने 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया था, उसने जो बात की है, उसने कहा कि ये जो जलसा था इसको आप इमरान खान के 2011 से जलसे से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपने इसको कंपेयर करना है तो वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो तारीखी जलसा था उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इमरान खान के जलसे से ये बहुत बड़ा था। इसके अलावा इमरान खान का अपना कजन हफीजुल्लाह न्याजी तकरीबन मोर देन आवर, वो उसके भी लोग आज भी मौजूद है, वो कह रहा है कि मैं पूरे जो एरिया में घूमा हूं और मुझे चक्कर लगाने में घंटे से ज्यादा वक्त लग गया, और किसी भी जगह पे जो है ना वो मतलब इट वाज पैक्ड। और इमरान खान के जलसे से, जिसको ये बड़ा कहते हैं ना 2011 का, उससे ये कई गुना जो है वो बड़ा जलसा था। ये सिर्फ देखते थे कि जो वो लाइटिंग की जो 5-6 लाइनें लगी हुई थी शायद वहीं पे लोग थे, मगर उसका जो बाकी एरिया था पार्क का, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी की इजाजत नहीं दी, वहां पे बड़े हर्डल क्रिएट किए साउंड के लिए या बाकी सिस्टम को लगाने के लिए। तो वो लाइटिंग अगर पूरे ग्राउंड में होती तो पूरे ग्राउंड में लोग नजर आते, मगर ये कि वो सही। जो लाइटिंग थी वो सिर्फ फ्रंट के एरिया को कवर कर रही थी कि उन वही बत्तियों के पीछे जो है ना वो चल पड़े। ठीक है, 15,000 थे या 17,000 थे या 1 लाख थे, जितने भी थे, मगर गवर्नमेंट ने बहुत जोर लगाया था, ये हमें पता है कि जलसा वहां पे ना हो, मगर जलसा जो है वो हो गया। तो अब हमारे वो मुबस्सर और कमेंटेटर जो है अपना सैयद अलमदार शाह साहब, उनसे इसके बारे में पूछेंगे कि आपका क्या तज्जिया है इसके बारे में। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी। माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में तीनों हमारे जो साथी हैं वो बड़ी सियासी बसीरत रखते हैं और बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। वो असल में वो उनकी टंग स्लिप हो गई राना साहब की, वो डॉलर कह गए हैं कहते $100 बांटे गए हैं। नहीं, नहीं, मैं नहीं डॉलर समझता। अच्छा, डॉलर तो अच्छी बात है। बहरहाल बहरहाल हजार बहरहाल बहरहाल जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की परेशानी का अंदाजा इससे आप कर सकते हैं कि उन्होंने खुद आकर, उनके किसी तर्जमान ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने कहा रिकॉर्ड पे आके कि जो कुर्सियां भी देगा उस पे भी कार्रवाई होगी। जो जलसे के लिए डीजे इन्हीं का आदमी था, जिसने देखें इनके लिए कितना कुछ किया, वो रो रहा था। तो उसको जिस तरह से पकड़ के, जैसे एक 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 थ्रेट जो है वो सोसाइटी में क्रिएट किया गया, फिर सेक्रेटरी को इख्तियारात दे दिए गए कि जिस तरह डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार होता है ना कि लोगों को वो जब चाहे दिल करे 4th शेड्यूल में डाल दे, या जब दिल करता है उस वक्त वो नजरबंद कर देता है 3 महीने के लिए। तो इसके साथ ही जैसे वो शेख रशीद, जिसको वो अपना चपरासी भी रखना नहीं गवारा करते थे, तो आज तो ये चीजें जो हैं ये इमरान खान साहब को सेब नहीं देती थी। उनको जलसा मैं समझता हूँ कि जलसा जो था वो कामयाब है। वो कामयाब इसलिए है कि आप इंटरनेशनल जब टेलीविजन देखते हैं, अल जजीरा और बीबीसी का जिक्र हुआ है, आप उस पे बाकी चीजों पे जो इंटरव्यूज लेते हैं सियासी जमातों के, बीबीसी के, उनका प्रेफरेंस देते हैं। जब गवर्नमेंट के खिलाफ बात होती है तो उस वक्त वो आपको अच्छे नहीं लगते। आप देखें कि हमारी जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, ये गवर्नमेंट को फेल करने में सबसे अहम किरदार यही अदा करती हैं, क्योंकि ये गलत
तादाद बताती हैं, गवर्नमेंट के लोगों को उनकी तादाद ज्यादा बताई जाती है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक पाकिस्तान टेलीविजन जो अवाम के टैक्स से चलता है, वो कभी भी उसने किसी भी सरकारी किसी सरकारी पॉलिसी की आज तक मुखालफत नहीं की। क्यों? और अब नईम बुखारी ने क्या कहा है? उसने कहा है ये तर्जमान है गवर्नमेंट का, लिहाजा ये गवर्नमेंट की बात करेगा। ये इससे अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान में वही जो रवायती सियासी है वो तब्दीली की तरफ बिल्कुल नहीं गई। इस जलसे को के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये हो लेने देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाबी है कि आप देखें कि सियासी जमातों ने एक जलसा किया, लाहौर में किया, पंजाब के दिल में आकर किया, कोई सिंध से आए, कोई बलूचिस्तान से, पूरी जगह से, गिलगित से। तो जब लोग आए तो इतनी सर्दी में, तो बजाय कि गवर्नमेंट उनको सर्व करती, उनको कहती वेलकम, आप आए हैं, सियासी तौर पर आए हैं, करें, जलसा भी करें, उनको बकायदा वेलकम किया जाता, तो हम समझते हैं कि जी तब्दीली आ गई है। यही जमहूरियत तो है। यही 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 सबका गवर्नमेंट्स करती रही है, यही डिक्टेटर करते रहे हैं। यही ये इमरान शायद खान साहब ने कर दिया गवर्नमेंट कि ने पहले पहले फिर थ्रेट किया, डीजे को पकड़ के अंदर कर दिया, उसके बाद वो रोता हुआ दिखाया, फिर वो बाहर आ गया। उसके बाद जिस इधर कढ़ाई खाने गई है नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम, उसको पकड़ के उस पर पर्चा दे दिया। फिर जो कुर्सियां कोई देगा तो उस पर पर्चा होगा। फिर कोरोना का आप बताएं कितने लोगों को कोरोना हुआ पंजाब में, लाहौर में इतना बड़ा जलसा हो गया। तो जब सखर में जलसा हो, उस वक्त गवर्नमेंट का हो, उस वक्त कोरोना नहीं होता। तो कोरोना भी देखें सिर्फ अपोजिशन में ही सही फैलता है। तो ये चीजें राणा साहब, आप तो अमेरिका में बैठे हैं, आप अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लोग देख रहे हैं, लोग ये फैसला करेंगे। आप ऐसी चीजों को अपने गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, उन्हें कहें जी कि तब्दीली अगर आप चाहते हैं तो खास अब तब्दीली इस तरह लाएं कि देखें ये सारी दुनिया देख रही है, 2000 कह ले, चलें ये 1000 कह लें, 1000 लोग था, लेकिन जो चीजें गवर्नमेंट ने की क्या वो सही थी? सो मेरा तो सरा तो यही है और ऑब्जर्वेशन यही है कि ये होनी नहीं चाहिए थी, ये तब्दीली नहीं है। थैंक यू। थैंक यू, अच्छा थैंक आप यू दे शेख दूं साहब। शायद को थोड़ा सा। राणा साहब नहीं, एक अभी मिनट सवाल आएगा ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये मैं करना चाह रहा हूँ वहाँ महंगाई के बारे में। मैं भी अभी गुज़श्ता 2 महीने पाकिस्तान में गुज़ार के आया हूँ और एक महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है वहाँ पे। उसके बारे में मैं दावत दूँगा खालिद अमान साहब को कि ज़रा उसके महंगाई के बारे में बात करें ज़रा प्लीज़। बुनियादी वजह तो सलमान जफर साहब है ही महंगाई है, जिसकी वजह से जो हमारा जो इस वक्त स्टांस है उसमें भी अवामी ताकत नज़र आ रही है और अवाम की दिलचस्पी नज़र आ रही है। हमारी अपनी तो ख्वाहिश है ही है, जो भी है कि हम समझते हैं कि लॉन्ग रेंज मुल्क को हम नहीं समझते कि इनके पास एक्सपीरियंस है कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकें। जियो सिचुएशन हमारी खासी डेंजरस है, जिसको जीरक सियासतदान बड़ी अहम इस सूरत हाल को देख रहे हैं, बगौर देख रहे हैं। और ये एस्टेब्लिशमेंट या ना तजर्बाकार सियासतदान का काम नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करना, इस बुनियाद पे कि जी वो फलाना करप्ट था, फलाना चोर था, फलाना करप्ट, फलाना चोर था। इस पाकिस्तान को चलाने में, पाकिस्तान आज जिस जगह पे है कामयाबी में, तो ये उन्हीं लोगों का हाथ है। बड़े बड़े काम उन्होंने किए, तारीख हुआ है, पाकिस्तान हुआ है इसके अंदर। तो इसलिए ये हमारी तो ख्वाहिश है ही कि इस वक्त देखें ना हम जा किधर रहे हैं, कि इस वक्त सूरत हाल बहुत नाजुक है। आगे को क्वेश्चन करेंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन महंगाई के इशू ने जो है ना लोगों की, आम आदमी की चीखें निकाल दी हैं। जो ज़रूरियात ज़िंदगी है आम आदमी की वो उसे नहीं मिल रही। आप यकीन करें, आप कभी देहातों में जाएं थोड़ा सा आगे जाके तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैटल और इंसान इकट्ठे ही सोते हैं। जहाँ इन्होंने 50 लाख पता नहीं कितने लाख घर बनाने का वो किया था और लाखों लोगों को नौकरियां देने का, वो तो छोड़ें, वो तो जनिया सो जनिया है, लोग दरगुजर भी कर लेंगे। जो लोगों को सहूलियात थी, जो उनको उनकी उनकी बसात में जो चीज़ें थी वो छीन ली गई। आप अंदाज़ा करें ना कि ये बुनियादी चीज़ें होती हैं, लोग दाल, चीनी, नमक, आलू, सब्जियां, ये उनकी बसात में नहीं। आप हैरान हो जाएंगे कि रोजमर्रा की चीजें जो है ये वो चीज़ें जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और ये वो चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए था, हालात को देख के। जितना इनको बाहर से भी पैसा मिला, हेल्प मिली, कोविड की वजह से डेफर होगी पेमेंट, लेकिन वो टैलेंट नहीं था ना, वो दिमाग नहीं था, विजन नहीं था इनके साथ। वो बड़े बड़े हम सुनते थे, हम समझते थे पता नहीं असद उमर क्या बला है,
तो बाद में पता चला तो एंकरों ने कहा था फारग होते हो या खुद निकालें, उसका भी बेड़ा गर्क किया इन साहब ने। ये इनसे नहीं चल सकता, मुझे इनके बस का रोग नहीं है। आप अंदाजा करें कि हम सोच रहे थे कि एक वक्त आया था इनका, अच्छा पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकते थे, हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह होता कि जो पेट्रोल गैस है वो उसकी कीमत बहुत डाउन हो गई थी, वो और डाउन द अर्थ तारीख में इतनी डाउन नहीं हुई। उस वक्त इनके अंदर अगर दिमाग होता, सेंस होता, तो ये फौरी तौर पे रिजर्व कर लेते उस ऑयल को खरीद के, और उसका जो ट्रिकल डाउन होती, उसका जो इनकम है लोगों को ये देते, सब्सिडाइज भी ना करते। फौरी तौर पे आपने वहां डॉलर रखे, किस लिए रखे? सारे के सारे कन्वर्ट करो इनटू इसमें गैस के अंदर, वो स्टॉक कर लो, आज आपको उसका फायदा होता नहीं। एक आम आदमी जब 50 या 55 रुपए की चीनी किलो लेता था, आज उसे 100 सवा 100 रुपए की लेनी पड़ेगी। ये टमाटर 200 250, कुछ खुदा का खौफ, यानी आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, दाल नहीं खा सकता। तो लोग क्या करें? लोग बिलबला उठे हैं, लोग बद दवाएं कर रहे हैं। लोगों की ख्वाहिश है कि कोई भी अजाब आए, अल्लाह का कुछ आए, इनसे हमारी जान छूटे। अब तो आप हैरान होंगे कि इन्होंने मीडिया यूज करके चोर डाकू, मैंने सुना है लोगों की जबानों से, मीडिया में लोग कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमें चोर वापस ला दो। वो आप लोगों से बेहतर थे, हम तो रोटी खाते थे, आपने तो हमारी रोटी छीन ली, हमारा रिज़्क छीन लिया, हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा सारा आसरा छीन लिया। ये लफ्ज मैंने मीडिया के ऊपर लोगों के सुने। ये बड़े डेंजरस रिस्पांस है लोगों के। इनको ये देखना चाहिए ये क्या किस नहज पे ले गए इस सूरत हाल को। और अभी मुझे कोई नजर नहीं आता होता ना कि कोई डायरेक्शन दुरुस्त हो तो पता जा रहा हो। सिर्फ इनके जो एंकर है ना, वो माशाल्लाह उनके सामने जब बैठ जाओ, टीवी देखो, तो यूं लगता है कि पाकिस्तान तो तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया। अच्छा लेकिन चले, हालात मैंने आपको बताई है कि लोगों को खाने के लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया जो हैं उनकी बसात में नहीं है, वो नहीं खरीद सकते। ये रियासत मदीना बनाने वाले जो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब हैं, इनकी आंखें को अल्लाह ताला खोल दे और ये सोचें कि ये लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं। इनके बारे में सोचें, आप क्या कर रहे हो यार, चोर डाकू, और अब ये नई कहानियां कि सेनेट के इलेक्शन पहले करा दो, बाद करा दो। व्हाट इज दिस चलें नॉनसेंस? ये चोर डाकू पे दोबारा आएंगे खालिद साहब, बहुत मेहरबानी। अपना राजा रजाक साहब आप बताएं इसके बारे में, महंगाई के बारे में जरा थोड़ा सा शॉर्ट लफ्जों में। चले जी, शॉर्ट लफ्जों में मैं बात कर देता हूँ कि न्याजी ने बचा लिया, वरना नवाज शरीफ ने तो मुल्क का सारा माल अवाम को मुफ्त दे देना था। अच्छा 80 रुपए वाला आटा 35 रुपए में दे रहा था। 110 रुपए, बल्कि अब तो 120 पे हो गई है। 120 रुपए वाली चीनी 50 रुपए में दे रहा था। 107 रुपए वाला पेट्रोल जो है वो 65 में दे रहा था। 340 रुपए वाली गैस 120 रुपए में दे रहा था। 30 रुपए वाली बिजली 6 रुपए में दे रहा था। और 170 वाला डॉलर जो है वो 100 रुपए में दे रहा था। ठीक है। तो ये तो उसने तो अन्य मचा रखी थी। तो इन सारी चीजों को जो है रिवर्स करने के लिए तो एक बंदा आना चाहिए था, ईमानदार, ताबेदार। ईमानदार भी और ताबेदार भी बंदा आना चाहिए था, ये सारी चीजें जो है ना वो बेहतर करता, मेरिट पे देता। क्योंकि ये चीनी और आटा ये जो सस्ता वाम ऐसे खा के जो पागल हो जाती। अच्छा, अब एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मैं बिल्कुल, मैं इस पे जो है ना कन्विंस हूँ। कतरा सारा भी जो है ना मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि इस बंदे को किस मकसद के लिए लाया गया। अच्छा अब इसके मेन मकासद जो है ना जी 5 है। इसलिए जब लोग कहते हैं ना कि न्याजी फेल हो गया, तो मैं उसको अपोज करता हूँ। मैं कहता हूँ फेल नहीं हुआ। उसको जो टारगेट, जो एजेंडा मिला था, वो उसको मोर देन 100% डिलीवर कर रहा है। अब कैसे डिलीवर कर रहा है? माशी बर्बादी मुल्क की, बगैर जंग लड़े, कोई दहशत गर्दी नहीं, कोई बिजली का मसला नहीं। 5.8 से लेके -4 पे लेके जाना कोई छोटा कमाल है? पाकिस्तान की माशी बर्बादी इस न्याजी का टारगेट था। और इससे भी बड़ा जो न्याजी का टारगेट था वो था सी पैक को बंद करना।
आज अफाक फरूकी साहब का आज का वीलॉग है, वो सुन लें। वो पाकिस्तान गए हुए हैं तो उन्होंने मोटरवे पे सफर किया शाह साहब, जी जी और सखर के आगे जाके जो है ना वो मोटरवे पे काम नहीं हो रहा। तो वो कहने लगा कि मेरे साथ जो बंदा था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इधर अब ये क्या सारे खड्डे खुदे हुए हैं, तो इधर क्यों नहीं कुछ हो रहा। उसने कहा जी कि ये सी पैक के अंडर आता है, और सी पैक के जितने प्रोजेक्ट हैं वो बंद हो पिछले गए 22 साल से जो वो फ्रीज हो चुके हैं। ये ऐसे ही। था एजेंडा नंबर 2। तीसरा था कश्मीर इंडिया को बेच देना। अब वो सबके सामने है, कश्मीर बिका या नहीं बिका। और जब कश्मीर इंडिया ने कब्जा किया तो न्याजी साहब ने भी ये पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं कश्मीर पे हमला कर दूं। फिर आपने कहा जी कि फौज की बात नहीं करनी। DGISPR गफूर साहब की स्टेटमेंट मौजूद है जिसपे उन्होंने कहा था कि हम इंडिया से नहीं लड़ सकते। ये मैं एक पेज वालों का एक तरह का बयान बता रहा हूँ। कश्मीर को बेचना, कश्मीर पे सरेंडर करना। अच्छा, अब उसमें 2 पॉइंट रह गए हैं। एक पॉइंट पे तो आजकल बातचीत भी बड़ी हो रही है कि एक जहाज जो है सरकारी, वो जनाब इसराइल भी तशरीफ लेके गया है, और उसकी भी आई एम श्योर के सबको सुना हुआ है, क्योंकि ससुराल है खान साहब के, तो वो तो हक बनता है जहाज उधर जाना। वो भी आपके सामने है। और जनाब अगला जो टारगेट इनका है, न्यूक्लियर भी खुदा ना हास्ता, उस पर भी इन्होंने हाथ डालना है। 3 ये काम मुकम्मल कर चुके हैं। चौथा जो है वो उन्होंने दौरा करवा दिया है। और 5वां जो है ना वो पता नहीं क्या होता है। और ये जो कोरोना के जरिए लोगों की अमवात हो रही थी, और मैं पिछले दिनों ये चीज हाईलाइट की थी कि हमें खतरा है कि अल्लाह ताला डॉक्टर कदीर को इस कोरोना से बचाए। और मुझे डर है कि ये जो टोला है ये इसी कोरोना की के तरीके से ऐसा ना हो कि उनको भी जो है वो पार कर दे। तो ये इनके एजेंडे हैं जी। बाकी महंगाई का मैंने आपको पूरे फिक्र दे दिए हैं, चंद आइटम के वो क्या कर रहे हैं। और खान साहब को आपको पता है, उनको तो बस कुत्तों के साथ शौक है उनका। कुत्ते जाने वो जाने, अब गरीब जो है वो बेचारे मर रहे हैं। और खान साहब जो है अपनी टेंशन मिटाने के लिए जलसे की वजह से जो है वो कुत्तों से जो है वो खेल रहे थे वीकेंड पे। अच्छा, तो बड़ी मेहरबानी है राजा साहब। राना जावेद साहब, क्या कहेंगे इसके बारे में, महंगाई के बारे में? सर मतलब मैं कि महंगाई पे बाद में आता हूँ, पहले मेरी बात सुन लें। सिफर जमा सिफर जमा सिफर जमा सिफर, ये 11 सिफर कर लें, 11 को ज़रब दे दें, ये सिफर ही रहेगा। मैं पहले शाह साहब की बात से शुरू करता हूँ। शाह साहब ने जो तज्जिया किया है वो एक तरफा तज्जिया किया है, कंडेमेबल तज्जिया किया है। इन्होंने कोई भी जो हुकूमत अच्छी काम कर रही है उसी को उसको हाईलाइट नहीं किया। इन्होंने सिर्फ नेगेटिव पॉइंट जो है वो पकड़े हैं। एक जो इन्होंने जलसा किया था वो फ्लॉप जलसा था, बेकार जलसा था। उसके अंदर कोई काम का बंदा नहीं था, सारे के सारे इधर उधर से बुलाए हुए थे, कोई जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, जलसे वाली बात नहीं थी। राना वो राना तो साहब, आप जलसे की तरफ ये दोबारा हो चलेंगे? गया पॉइंट। छोड़ दिया। मैं नेक्स्ट महंगाई के गेस्ट बारे पे, महंगाई के बारे में जरा बताएं पीपल ना। पार्टी, आपके पीपल पार्टी वाले गेस्ट पे आ जाता हूँ। सुने मेरी बात। इन्होंने बात की है, इनकी सिंध में हुकूमत है, पता नहीं कितने अरसे से। आप जरा हिसाब लगा के मुझे बताएं कि सिंध के अंदर कब से हुकूमत है जिनके पास कुत्ते की वैक्सीन नहीं है अंदर। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को ठीक करना है, सिंध को तो ठीक कर लें। सैलाब आ जाता है कराची के राणा अंदर साहब, आप तो बात होती है। गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैंने महंगाई के बारे में आपसे क्वेश्चन किया था। मैं महंगाई पे आता हूँ ना, महंगाई नहीं, उसी पे महंगाई जाए ना, ये बात में बाकी बात नहीं, पे देख लेंगे। सर मैं कराची पे महंगाई पे ही आ रहा हूँ ना। तो देखे ना अच्छा, कराची में आप महंगाई पे। अच्छा मतलब कराची से शुरू कर लेना आप। ये अच्छा। क्या महंगाई जो है ये अब से नहीं है। महंगाई जो है उसमें देखें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सब्जी वगैरह है, फ्रूट है। ये डिमांड और ग्रो अप पे होता है कि ग्रो कितनी हुई है क्रॉप और डिमांड कितनी है। अच्छा उसमें बाद दफा सस्ती हो जाती है, टमाटर सस्ते हो जाते हैं, आलू सस्ते हो जाते हैं, चीजें सस्ती हो जाती हैं, बाद दफा महंगी हो जाती हैं। वो कोई ऐसा नहीं है, वेदर पे डिपेंड करता है, कई चीजों पे डिपेंड करता है। तो महंगाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि महंगाई में पहले यहाँ कौन सी बहारें लगी हुई थी महंगाई की। महंगाई तो अगर आप अयूब खान का दौर से लेके अभी तक देख लें तो महंगाई ही महंगाई है। वहां उस वक्त तो 10 रुपए में मन बिकता था आटा,
अब तो 10 रुपए में मन नहीं है। इसका मतलब है पिछले 60-70 में महंगाई हुई है, 60-70 सालों में, तो महंगाई तो कंटिन्यू हो रही है इस कंट्री के अंदर। महंगाई ने कब स्टॉप लिया? लेकिन कंट्री जो है वो राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। जो इंडस्ट्री है वो राणा साहब 100% एक सवाल करूंगा मैं आपसे, ये मैं मतलब कि आप अपनी अपनी बताए ना 2.5 साल में महंगाई कितना फर्क पड़ा अच्छा है पिछले देखिए आज आपने कराची की स्टॉक मार्केट चेक किया आज आपने? कराची भी आप चले गए? अच्छा नहीं, मैं स्टॉक मार्केट पाकिस्तान अच्छा की स्टॉक मार्केट पूछो जी क्या बता दे चले? वो आज 2.5 साल में सबसे ऊपर सतह पे गई है। किस सतह पे गई है? बताएं जरा। 400 से ज्यादा उसका इंडेक्स था आज। नहीं टोटल क्या है? टोटल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज टोटल जो बताए ना जनाब, मैं बताता हूँ ना आपको, ये 54,000 पे थी। आपकी कामयाब पॉलिसी की वजह से ये 28,000 तक आई थी। आप 28,000 बताएं तक आई किस थी। वक्त किधर है? बिल्कुल। अब किधर है? आज किधर है? तो यही तो आपसे पूछ रहा हूँ सर ना। आप अच्छा फैसलाबाद की इंडस्ट्री किधर है आज? मैं 13 तो साल बाद रिवाइव किया है उसने क्या फैसलाबाद रिवाइव की। की? बिल्कुल। और पीआईए जो है वो बैक ट्रैक पे आया है 12 साल बाद। अल्लाह और स्टील मिल के लोगों को 7 साल बाद पैसे मिले हैं जो उनको मिलने थे। और रोजवेल्ट होटल तुसा बेच दिता है, मैनू क्यों विचकार तुसी बुलाने दा मैं मजबूर कहता हूँ कर रहे हो? रोजवेल्ट लुट मार मचाई हुई है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਂ ਪੀਆਈਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪੱਠਾ ਮਾਰ राजा ਦਿੱਤਾ। साहब मुझे जवाब तो देने ਤੁਸੀਂ देना। ਵੀਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, राजा ਹੁਣ साहब गलत इतना गलत ना राजा साहब जवाब देने दे, जवाब जवाब देने दे। वो देखिए मुश्किल ये मुश्किल से जवाब नहीं महंगाई की देने दे तरफ रहे आए हैं, हैं। जरा जवाब देने दे। ये देखें बदमजगी होगी ये मेरे टर्म के अंदर बोलते हैं। जब मेरा बात चीज खत्म हो जाए आपने 15 चले मिनट बोले बोला है। बोले बताएं बताएं। हाँ जी। तो देखें महंगाई में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ मजमूई तौर पे कंट्री जो है बहुत अच्छा जा रहा है। और इसको तकरीबन और इंशाल्लाह अगले आने वाले टाइम में अब 2.5 साल का सवाल कर रहे हैं लोगों ने, बहुत बहुत हुकूमत करके राजा साहब एक मिनट जरा। देखें नून लीग ने अगर हुकूमत करनी है तो नवाज शरीफ को वापस लाएं, उनके बेटों को वापस लाएं, इसहाक डार को वापस लाएं, उसके बेटों को वापस लाएं। ये जिन पे चोरों का इल्जाम है कि चोर हैं, लूट के लेके चले गए हैं, चोरों पे भी आएंगे बाद में। आप जरा महंगाई के बारे में फिर पता है ना, फिर मैं उनको वापस राणा साहब दूसरे पासे जाना है तो फिर तुहां की तकलीफ राणा साहब मैं चोरों पे भी आऊंगा, मगर महंगाई के बारे में इल्जाम तराशी नहीं करनी, सुने तो सही ना। इल्जाम तराशी नहीं करनी। फिर अच्छा। मैं जुमाइमा दाल भी जाना है, मैं फिर उसने औलाद दाल भी जाना है, फिर इल्जामात नहीं लाने। अगर ठोस है तो राजा साहब 2.5 सालों में अगर आपने कुछ किया तो बताएं। 2.5 सालों में किसी को पकड़ा, यही क्वेश्चन किया, किसी को आपने किसी से रिकवर किया है तो करें। झूठ इल्जामात पे जाएंगे तो मैं जुमाइमा के घर जाऊंगा, उधर उसकी जो बेटी बैठी है उसकी भी मैं बात करूंगा, मैं बच्चों पे भी करूंगा। टाइम थोड़ा है। राजा साहब और फिर जो ये मुराद सईद है ना, और फिर ज्यादा तकलीफ हुई तो मैं ये भी साथ उठा लूंगा। अच्छा ये टाइम थोड़ा जनाब। अच्छा राजा साहब उसमें भी आएंगे, उसमें भी आएंगे। अच्छा राणा साहब इल्जामात नहीं लगाया, अगर सबूत है तो बात करें, इल्जामात नहीं वो नहीं। अच्छा सर बात सुने, हम लोग यहाँ अमेरिका में बैठे हुए हैं और सियासत करने हैं हम लोग पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की सियासत यहाँ अमेरिका में बैठ करने हैं तो हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए। वो ईमानदारी से करें ना। आप मुझे बताएं, अमेरिका में आप किसी को अमेरिका में बगैर इल्जाम ऐसे इल्जामात पे आप किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं? राजा साहब अमेरिका में यहाँ पे ना आप किसी पे गलत इल्जाम लगा सकते हैं, राजा साहब ना किसी को आप कन्विक्ट कर सकते हैं। राजा साहब इस क्वेश्चन को मैं रैप अप करने लगा हूँ। राणा साहब आप क्वेश्चन, आप महंगाई के बारे में जवाब नहीं दे सकते, इसका मतलब पॉलिसी जो है पीटीआई की कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं महंगाई के बारे में। आलमदार शाह साहब आप जरा इस पे थोड़ा सा। जी मैं जी ये सारे दोस्तों ने अपनी अपनी जो बातें की हैं उसमें मजीद तबसरे की जरूरत इसलिए नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ तीनों मेहमानों से, और वो है कि हम देखें ये जो पुरानी बातें हैं ये तो सारे सबको पता है, तो हम चाहते हैं कि सियासी बसीरत तो ये है, बसारत भी है कि ये पता चले आइंदा क्या है। तो मैं पहला सवाल जो है ये एक ही सवाल है तीनों पार्टियों से और अपने मोहतरम भाइयों से। पहला राणा साहब से। राणा साहब ये बताएं कि गवर्नमेंट को
इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए या नहीं? ये तीनों पार्टियां अपना जरा मौक़िफ़ दे दें। जी बिल्कुल, ये अपना इमरान खान ने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है और तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है, ये इसराइल को कभी भी तस्लीम ये भी ऐड शाह जी राजा साहब एक मिनट, ऐसा- राजा साहब एक मिनट प्लीज। सर मैं इसीलिए ना आज जफर आज साहब आज जी। पीटीआई का ट्रेन करके मौक़िफ़ लाया आप दे करें रहे हैं। जी ये राजा ट्रेन साहब, नहीं होती। बोलना नहीं है बीच में। जी जी राणा ठीक है साहब राणा साहब, सुने हो गया सुने राणा साहब का। तहरीक इंसाफ ने बहुत क्लियरिटी के साथ बता दिया कि जैसे कि कायदे आज़म ने कहा था कि फलस्तीन का इशू जब तक हल नहीं होता तो तहरीक इंसाफ क्या ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान जी। कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, ठीक है, इसराइल अच्छा, को कभी ठीक। पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। चलिए ठीक है जी, ये आगे के साथ है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और ठीक है, अच्छा हो गया। चलें अगला अगला आपने जरा अपना मलिक साहब चलें जी मौक़िफ़। जी शुक्रिया। मेरे कुछ सवाल इन्होंने खड़े किए, मेरा दिल करता है मैं उनका भी जवाब देता जाऊं। हाँ, जल्दी जल्दी दे दे, कोई नहीं, शॉर्ट। हाँ जी, जल्दी जल्दी दे देता हूँ। मुख्तसर राणा साहब ने हाँ जी, कहा कि जलसा फ्लॉप था, बिल्कुल बेकार था, नाकाम था। मुख्तसर तो हाँ फिर जी। राणा साहब को पूछना चाहिए अपनी क़यादत से उन्हें परेशानी क्या है? फिर तो उन्हें खुश होना चाहिए। ये इतने परेशान मुसीबतों में मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? ये परेशानी नहीं तो क्या है, वो सर ला रहे हैं। ये परेशानी है कि हम सेनेट के इलेक्शन जल्दी करवा देंगे, हम Show फौरन of करवा hand। देंगे सेनेट के इलेक्शन। हाथ फिर एक और बात, हाथ खड़े करेंगे तो करवाएंगे। ये परेशानियां हैं राणा साहब। अगर हाँ, आदमी को इत्मीनान यही हो, clear- जलसा फ्लॉप हो, प्रॉब्लम हो, मसाइल हो, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। फिर हमें करने दे जो कर रहे हैं। लिहाजा ये परेशानी है आपको नहीं, उनको है जो इस वक्त कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल महंगाई सही। के बारे में आपने कहा, महंगाई तो तब की थी, तो तब तो आपके लीडर कहते थे अगर महंगाई हो तो फिर वजीर आजम समझो चोर है। चोर है, बिल जला हाँ, दे। बिल्कुल। फिर कहते हैं प्लीज ये कर ले सारा और कोई सिलसिला। पर एनीवे आपने इसराइल के बारे में एक बड़ा अहम सवाल कर दिया। जी देखिए जो सिचुएशन को देखा जाता है और ये फर्द वाहद नहीं फैसले करता इस तरह के, ये बड़े फैसलों में से एक फैसला है। इसके जी। बारे में मेरी जाती राय है, मैं पार्टी की राय नहीं बता रहा, मेरी जाती राय है कि इस तरह के मामलात को कौम पे छोड़ना चाहिए, रेफरेंडम कराना चाहिए, Yes। कौम से पूछना चाहिए कि ब्यूटीफुल। हमारे ये मसाइल हैं, हम इस जगह पे खड़े हैं, हमें क्या करना है। फर्द वाहद को इस तरह की कौमी फैसले करने का ना हक है ना हक देना चाहिए। इसराइल कौन सा कौमी फैसला है? फर्द वाहद जो है वो गलत फैसला कर सकता है और ये बहुत बड़ा फैसला है, ये छोटा फैसला नहीं है। इसलिए मैं नहीं उठ के ये कह सकता या जजमेंट दे सकता कि ये होना चाहिए। इसके लिए बेस्ट हल ये है कि बिल्कुल पाकिस्तान सही के बात। अंदर रेफरेंडम कराया जाए, पाकिस्तानी सही बात। कौम से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा जो भी कौम मौक़िफ़। फैसला करे वो फैसला कर गुड लेना आंसर, चाहिए, गुड वो आंसर। हमें अच्छा लगे दुरुस्त। या ना अच्छा लगे। हाँ जी, थैंक जी। यू। राजा साहब, इसराइल के बारे में मुख्तसर। देखिए ये तो बड़ा, बल्कि राणा साहब ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो रेफरेंस दे के उस चीज को क्लियर किया। और दूसरा, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि कश्मीर पे जो एक हमारा जो स्टैंस है वो भी कमजोर पड़ता है, क्योंकि दोनों साइडों पे जो है वो एक तरह के हालात है। वहां पे भी जाबराना कब्जा है और कश्मीर पे भी जाबराना कब्जा है। ऑल दो के न्याजी साहब ने तो उसको बेच दिया, मगर ला दिया, मगर ये है कि वो अभी तक वो मसला तो है। जाहिर है ये तो चंद दिन के मेहमान है। इंशाल्लाह ताला जो हमारी कौमी पार्टियां आएंगी तो कश्मीर का मसला दोबारा रिवाइव होगा और इसको इंशाल्लाह ताला यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक इस चीज का जो है इंशाल्लाह हल निकालेंगे। और राणा साहब को मैं तो ये कहता हूँ ना कि देखें, ये पार्टी बेशर्म पार्टी है कि हर बात पे इन्होंने जो है ना वो यू टर्न किया और हर जगह पे थूक के चाटा है, लाइक ऊपर से लेके नीचे तक। और फिर वो कहते हैं जी ये जो है ना ये यू टर्न है। अभी ये राणा साहब देखिए बात कैसे कर रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि इनका जो है वो जुल्फी बुखारी और ये जो सारा जो डेलीगेशन लेके गया था वो क्या करने गए थे इसराइल। जरा उसका कुछ जवाब है किसी के पास कि वो क्या करने गए थे? तो इसलिए जो है ना वो बात चीजें ऐसे ही हैं कि बस उस पर खामोशी बेहतर हो। वो नवाज सही, शरीफ थैंक यू राजा साहब। इसराइल में थी, उसका पता करने गए थे कि वो अच्छा अच्छा ठीक है, राणा जावेद साहब। बहुत देखिए ना मेहरबानी जनाब। रहमानी में किताब पढ़ना शुरू कर देनी है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्या गलत इल्जाम ना लाओ, गलत इल्जाम लाने से अल्लाह ताला दी लानत। अच्छा राणा जावेद साहब आखिरी राजा क्वेश्चन। इस वास्ते जेड़ा राजा ਤੁਸੀਂ साहब ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ उस ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ नशई यूथ
उस नशई न्याजी था जिसका कम ही हर वक्त राजा साहब ने और यूथ दे उसका एक लीडर दिन ही भी नहीं गुजरना जड़ा सर और राजा साहब अब यूथ देखे दे ना, आप लीडर अपने लीडर का जरा वो कैलिबर को देखे, जिस पे जो है इल्जामात क्या लगते हैं, हम जिनस परस्ती का इल्जाम लगता है, जूते और जैसा लड़कों के साथ जो है वो बदफेली करते हैं। जूते जैसा अच्छा भी राजा कोई राजा राजा ये साहब बात करते हैं। जूते जैसा अच्छा राजा साहब एक अच्छा मिनट। जाते 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 नहीं, मैंने इनको जाते पहले मैंने इनको जरा पहले उन्हें भी- वार्न किया था हाँ जी कि गलत सर, ये बात न बात करें, जाते वरना मैं वो बातें करूंगा ये जो राजा- आपकी राणा तकलीफ साहब हो। राणा साहब राजा ये साहब जाते जाते एक सवाल छोटा सा है उनके उनके जूते एक- जैसा भी कोई नहीं है। सर सुने ना, ये खान साहब Please, कुत्तों से please. उस दिन खेल रहे थे, ये क्या मतलब है, व्हाट इज दिस, इसको I आप mean, क्या समझते हैं? I mean, देखो देखें साडे मुल्क का बदकिस्मत ये क्या रियासत रियासत मदीना कहने मदीना ने का रियासत खलीफा जो है मदीना वो एक मिनट कुत्तों शाह से साहब खेलता है, एक सेकंड नहीं, रियासत मदीना termination का नहीं जो चाहिए, सर। आप जहाँ सिलेक्टेड भी प्राइम रहते हैं, मिनिस्टर है, उसका इल्जाम है कि वो हम जिन्स परस्त है, वो अस्तगफुरुल्लाह। गे है। इस बुक पे इसको चैलेंज किया किसी ने? जवाब राजा- दिया आपने? राजा साहब बड़ा एडवर्टाइज कर रहे हैं बुक को। सर, ये देखें, नहीं चाहिए ना, इसको इसका जवाब दिया किसी ने? सर सर बाकी ये- चीजों को आप छोड़े। ये क्या कह रही मैंने है? आपको कहा था कि आपने गलत बात नहीं करनी, इल्जाम गलत नहीं राजा लगाना, साहब। गलत लगाएंगे। राजा साहब, अच्छा राजा साहब मैं उससे ज्यादा राजा सख्त साहब, हूं। राजा साहब एक मिनट। अच्छा राणा जवेद चलो साहब जी एक मिनट। सलमान साहब, थैंक यू सो मच, आज जी। का प्रोग्राम जो था वो ये बहुत आज अच्छा का था, बहुत अच्छा और प्रोग्राम अल्लाह है। ताला अगले अभी और पैनल सब- में गलत है, अपने गलत है। इन्हीं दोस्तों के साथ अगले मौजू में आएंगे, हाँ, तो मैं रैप- अब दोबारा सारे दोस्त दोस्ती कर यार लेते हैं। यार हाँ जी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी मैं जो है जवाब wrap up- साहब, इनके जवाब पेंडिंग है अभी, जवाब इनके उधार है मुझ पे, इसके जवाब जी। देने हैं मुझे। वो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह। जवाब देंगे। अगले Next- प्रोग्राम में अगली बारी नहीं, देवे नहीं, तो नहीं, उन्हें नहीं। सर सर नहीं। एक राणा साहब बात इसका- आपने राणा साहब इसका- रिकॉर्डिंग बंद करके बड़ी जवाब गलत की देंगे। है। मैं इस तरह की गुफ्तगू करता नहीं। आपने कहा कोई उसके जूते के बराबर नहीं। ये मुझे गलत कहना बात है। पड़ेगा कि हाँ। मेरे गांव ऐसे का जो नहीं। अल्लाह रखा नाई है ना, उसका हाँ जी। जूता आपके लीडर सर, से बेशुबा बेहतर ये है। रियासत मदीना है ना जो अपना No, खालिद नो साहब नो, की- दिस विल नॉट एक्सेप्टेबल। अगर बात जूतों पे अच्छा, आएगी तो मैं राणा साहब, आप इस राणा तरह की साहब, गुफ्तगू करेंगे तो फिर राणा साहब मेरा मैं अल्लाह wrap up रखा करने नाई जा रहा हूँ। उससे उसका हमने जूता इनको उससे पहले बेहतर है। कहा था कि आपने इसका सर, पार्ट हम टू- लोग इसका- तो कुत्तों को भी अच्छा। फीड करते हैं, इंसानों की तो बात क्या है, कुत्तों को भी फीड करते हैं। अच्छा इसका पार्ट 2 रख लेंगे हम फिर तो- डबल फर्मेंटेड है, और wrap up डबल करते हैं। डबल फिर आपका स्टैंडर्ड है। आप फिर दोगले हैं, आप दोगले हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है। लोग सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम लोग देखेंगे, आप क्या कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। वो कहती सी के हाँ एक साहब लम्हे में का आप एक बात करते हैं, दूसरे रोना लम्हे भी में आप नजर दूसरी आता बात है। करते हैं। अभी अवाम रो रही है, आपने अवाम कैसे का कह रोना दिया भी कि वो देख ले, कोई उसके जूते अच्छा, में क्या चीज अवाम का है? रोना भी देख ले। राजा साहब- राजा वो इंसान है। कुत्तों का भी मैं- फीड करते राजा साहब मैं एक मिनट आपको जरा। हमारा तो वो देखे मैं राणा साहब न्याजी, हमारा तो वजीर आपको आज़म इमरान नहीं है, खान हम को कुत्तों के मैं भी आपके वजीर आज़म। जूते के बराबर भी इमरान खान को नहीं समझता। आपका जूता मेरे लिए ज्यादा इज्जतदार है। हम आपने बात गलत की कह है। रहा हूँ, आपका जूता राणा मेरे साहब, नजदीक इमरान खान से बहुत राणा आला साहब, है। राणा साहब आप जूते से गलत कम बात कर रहे गुजरा हैं। नहीं। बात करते वक्त सोचिए आप बात क्या करने लगे। अच्छा राणा साहब मैं आप अच्छा और मेरी बात राणा सुन- साहब का कसूर नहीं, जिस तरीके राजा नाल साहब- ये बने ना सदर है, वो बस वो इससे तरी गल कर सकते। सर अगर अच्छा। लगाओगे ना, राजा साहब ने काखदा नहीं छड़ागा मगर तो आप देखे ना, करप्शन उसी- करके तो आप सदर बने हैं। सर और नहीं, अंदाज खान वो बेचारा रो रहा है उधर। सर ये तो मेरा आपकी ख्याल है जी बात कि हमें यहाँ अब पर गुफ्तगू होनी अब चाहिए, हम तनकीद थोड़ा करें, हट गए अपने मौजूद अखलाकी से। दायरे में सारे रहकर करें। दोस्तों का अच्छा और चले इस अपना बात करते राजा हैं, साहब जैसे बंदे को भी देखिए प्रोग्राम आइंदा अच्छा। हफ्ते इंशाल्लाह ताला बुढ़ा एक नए बंदा मौजू के साथ- बुढ़ा बंदा जड़ा यूथ बनाए है यार, पता नहीं कहने यूथ बनाया बुढ़ा बंदा। अच्छा ये दोबारा एक सेकंड प्रोग्राम मैंने अच्छा जवाब दें दे, एक सेकंड। हाँ जी आपका नशई न्याजी 70 साल की उम्र में कहता है आई रिप्रेजेंट यूथ ऑफ Youth। पाकिस्तान। उस लांती की पहले पूछो कि 70 साल का तू क्यों यूथ बने हैं? बात शादी- करने से पहले सोचे और शर्म भी थोड़ी की करें। अच्छा इसका पार्ट अच्छा इसका चोरा नु अच्छा, वापस इसका- लेके इसका- आओ यार। बाद में भी वो कर लेंगे तो अपने और राजा रानी सोना। अनु ते मैं और दुआ में फिर कहता सी जाके सर, मुराद वो सही को चोर रातां गुजारने वाला ਤੁਹਾਡਾ वो लीडर है। जेड़ा जनाब बीमारी शहीद का साहब बहाना वो करके रातां चोर गए यार, गुजारने वाला वापस ले आपका आओ। लीडर है। वो ऐसी सारे बात चोर करते वापस हैं। ले आओ जेड़ा बीमारी का बहाना करके अच्छा गए चले ठीक है मैं अब रैप अप करने लगा आ हूँ जाएगा। तो अगले प्रोग्राम में बात करेंगे नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी खालिद अमान साहब आपके आने की बहुत शुक्रिया राजा रजाक साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का राना जवेद साहब आपका बहुत शुक्रिया आने का और प्रोग्राम को जो है नाजरीन को मैं कहूंगा इस प्रोग्राम को देखें इसको लाइक करें इस पे बल्कि कमेंट्स लगाएं अपने राय का इजहार भी करें
और ये सियासी टाकरा जो है ये हफ्ते में एक बार आपके सामने पेश किया जाता रहेगा। और मेहमानों को मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। और इस प्रोग्राम को पाक यूएस मीडिया यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करते रहें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पे कमेंट भी लगाते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया सबका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।